हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर से आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। तो फर्स्टली बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन बाय एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, कीमो एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। तो डियर जो आपका कीमोथेरेपी है इसको हम आपका एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, कीमो और आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी होता है आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट आपका कीमो एंड सेकेंड आता है आपका थेरेपी। कीमो का मीनिंग होता है केमिकल एंड थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। Chemotherapy is a therapy or treatment method used for controlling the excessive growth of the cancerous cells। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी होता है वो आपका एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसा ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हमारे जो कैंसरस सेल्स का जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो पाउल एलिच है उनको आपका फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर सिडनी फेबर हैं इनको आपका फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो हमारे कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, इनका जो डोज होता है उसको हमारे बॉडी सरफेस जो एरिया होता है इसके अकॉर्डिंग आपका दिया जाता है। इट कैन बी यूज प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली एंड विद द रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी होता है इसको प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली और हमारे रेडिएशन थेरेपी के साथ भी आपका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। कीमोथेरेपी इज अ केमिकल एजेंट दैट आर यूज टू किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लास्टिक सेल। तो डिएसन जो आपका कीमोथेरेपी है एक आपका केमिकल एजेंट है जिसका यूज़ हम आपके जो न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं इसको किल करने के लिए, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए और इसके जो रिप्रोडक्शंस होते हैं इसको डिक्रीज करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कीमोथेरेपी होता है इसके गोल्स के बारे में। तो फर्स्ट है आपका क्यूरेटिव, टू कम्प्लीटली एलिमिनेट कैंसर। यानी हमारा जो फर्स्ट गोल है वो आपका क्यूरेटिव है जिसमें आपका जो कैंसर है उसको आपका कम्प्लीटली हमारी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। एंड सेकंड गोल है आपका कंट्रोल, यानी जो आपका कैंसर सेल्स होते हैं इसके ग्रोथ को स्टॉप करना है और इसके स्प्रेड को भी आपका स्टॉप करना है। एंड थर्ड आता है आपका पैलिएटिव, टू रिलीव सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका जो थर्ड आपका गोल है वो आपका पैलिएटिव है जिसमें हमारे जो सिम्टम्स हैं उससे पेशेंट को रिलीव करते हैं और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यानी जो इसके जनरल टाइप्स हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका एल्केलाइटिंग एजेंट्स। तो डीएसएन जो आपके एल्केलाइटिंग एजेंट्स होते हैं ये हमारे सेल के जो डीएनए होता है उसको डैमेज करके जो कैंसरस ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है। इसका हमारा एग्जाम्पल है साइक्लोफोस्फामेट। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटी मेटाबोलाइट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो डीएसएन जो आपका एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये आपके डीएनए और आरएनए का जो सिंथेसिस है इसको इनहिबिट करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मेथोट्रेक्सेट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। इट इंटरफेयर्स विद द डीएनए। तो डीएसएन जो आपके एंटी ट्यूमर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये आपके डीएनए के साथ इंटरफेयर करके जो आपकी कैंसरस ग्रोथ होती है इसको रिड्यूस करता है। इसका हमारा एग्जांपल है डॉक्सोरूबिसिन। नेक्स्ट है प्लांट एल्कलॉइड्स, यानी जो आपके माइटोटिक इनहिबिटर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीएसएन जो आपके माइटोटिक इनहिबिटर होते हैं यानी जो आपके प्लांट एल्कलॉइड्स होते हैं ये आपकी जो माइटोसिस है इसको ब्लॉक करके हमारे कैंसरस जो ग्रोथ होती है इसको प्रिवेंट करता है। तो इसका एग्जाम्पल आपका विनक्रिस्टिन। एंड नेक्स्ट आता है आपका हार्मोन्स एंड एंटागोनिस्ट। तो रिएक्शन जो आपके हार्मोन्स और जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये आपके जो हार्मोनल एक्शंस होते हैं इसको ब्लॉक कर देता है, जैसे कि आपका टेमोक्सिफिन। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन आपका कीमोथेरेपिक ड्रग्स बेस्ड ऑन द सेल साइकिल एक्शन। तो रिएक्शन जो आपका सेल साइकिल एक्शन है इसके बेसिस पे जो आपके कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं उसको टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग एंड सेकंड आता है आपका स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग। तो रिएक्शन जो आपके नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग्स होते हैं या आपके सेल साइकिल के कोई भी आपके फेज होती है उसमें आपका इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग्स होती है इसको आपका सेल साइकिल के कुछ पर्टिकुलर फेज में ही आपका दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपके सेल साइकिल है इसके भी आपके डिफरेंट फेजेज होते हैं। फर्स्ट आता है आपका G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज और आपका M फेज। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका G0 फेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका G0 फेज होता है इसको आपका रेस्टिंग फेज बोलते हैं और जो G1 फेज होता है इसको आपका प्री सिंथेसिस फेज या आपका ग्रोथ फेज या रेडी टू रेप्लिकेट फेज के नाम से हम जानते हैं। और एस फेज को हम आपका सिंथेसिस फेज या आपका डीएनए रेप्लिकेशन फेज हम बोलते हैं। इसके अलावा जो G2 फेज होता है इसको आपका प्री मैट्रिटिक फेज बोलते हैं और जो आपका M फेज है इसको हम आपका मैट्रिटिक फेज बोलते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग के बारे में। तो इसके अंदर आपके दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है आपका एल्केलाइटिंग एजेंट्स एंड सेकंड आता है आपका एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एल्केलाइटिंग एजेंट्स के बारे में। मोड ऑफ एक्शन इज द ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल्स और इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस। तो डीएसएन जो आपका एल्केलाइटिंग एजेंट्स होता है इसका जो मोड ऑफ एक्शन यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है तो ये हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है इसको ब्रेक करता है और आपके जो डीएनए सिंथेसिस होता है इसको इनहिबिट करके जो आपके कैंसरस सेल्स होते हैं उसको ब्रेक करता है, रिड्यूस करता है। एल्केलाइटिंग एजेंट्स सच एज, तो हमारे ये जो एल्केलाइटिंग एजेंट्स हैं इसके हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका साइक्लोफॉस्फामेट,
एंड मेल्फान, बुसुल्फान और सिस्प्लेटिन, एंड इट कॉज रीनल एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा जो एल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं ये आपकी रीनल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे जो ऑटोटॉक्सिसिटी होता है इसको भी आपका कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स होते हैं इसके बारे में। तो इसमें हमारे डॉक्सोरुबिसिन आता है एंड फ्लोरोयूरिसिल आता है और आपके ब्लूओमाइसिन आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है इसमें आपका एंटी मेटाबोलाइट्स। तो डिएशन जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे एस फेज को अफेक्ट करता है। एंड सेकंड आता है आपका टोफो आइसोमेरेज, ये हमारे G1 और आपका जो एस फेज होता है इसको अफेक्ट करता है। एंड थर्ड आता है आपका माइटोटिक स्पेंडस, ये हमारे एम फेज को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो डिएशन फर्स्ट इसके हम आपका मोड ऑफ एक्शन यानी जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हमारे जो फॉलिक एसिड है इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करके आपका जो कैंसर सेल्स होते हैं इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो उसके हमारे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका मेथोट्रेक्सेट एंड एजिथ्रोप्रिन एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड सिट्रावेन। इसके अलावा हमारे कुछ अदर कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं, जैसे कि आपका विनक्रिस्टिन। तो डिएशन जो आपका विनक्रिस्टिन होता है ये आपका एक माइटोटिक इनहिबिटर होता है जो हमारे एम फेज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट ऑफ कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आपका कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं इसको एडमिनिस्टर करने के लिए आपके जो रूट्स दिए जाते हैं इसके बारे में। तो डिएशन जो आपका कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं ये हमारा इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन जो साइट रहती है वो आपका आईवी रहता है, यानी इंट्रावेनस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ओरली भी हम आपको जो कीमोथेरेपी ड्रग होते हैं देते हैं, इसमें आपका पिल्स, टैबलेट और आपके जो कैप्सूल के फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकुलर और आपका इंट्राथीकली इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को इंट्रापेरिटोनियल आपका जो कीमोथेरेपी ड्रग होता है ये प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा इंट्रा आर्टेरियल भी ये प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट आपका पैनसाइटोपिनिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो डिएशन जो आपका पैनसाइटोपिनिया होता है इसमें आपके ग्रुप ऑफ आपके सिम्टम्स सेट जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके देखने में मिलते हैं, जिसमें पेशेंट में आपका एनीमिया डेवलप हो सकता है, ल्यूकोपिनिया और आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, 3 के 3 कंडीशन आपके पैनसाइटोपिनिया में हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट को एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग डेवलप हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पेशेंट को फटीग रहेगा। इसके अलावा पेशेंट में एलोपेशिया देखने को मिल सकता है, गोनाडल सप्रेशन हो सकता है और आपका हेमरेजिक सिस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेशेंट में हीमोचीरिया डेवलप हो सकता है, यानी आपका जो यूरिन होता है उसमें आपका ब्लड प्रेजेंट रह सकता है। इसके अलावा स्टोमेटाइटिस डेवलप हो सकता है, यानी आपकी माउथ में सोर डेवलप हो सकता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है पेशेंट में, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है एंड म्यूकोसाइटिस डेवलप हो सकता है और आपका पेशेंट में सोर थ्रोट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ हमारे साइड इफेक्ट होते हैं जो ड्रग्स के थ्रू होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिएशन जो आपका विनक्रिस्टिन होता है इसके थ्रू पेशेंट में डिस्टल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। एंड इसके अलावा जो एलोपेशिया होता है और आपका जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है ये आपके जो एल्कलाइटिक एजेंट्स होते हैं और आपका विन ब्लास्टिन होता है इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका मेथोट्रेक्सिन होता है, या आपके जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसको कॉज करता है। इसके अलावा जो ब्लियोमाइसिन होता है और आपका बुसुल्फान होता है इसके थ्रू पेशेंट में आपका पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। फर्स्ट आपका वॉश हैंड रेगुलेट बाय द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो डिएशन जो आपका एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है इसकी हेल्प से हमको डेली आपका हैंड वॉश करना है। इसके अलावा जो क्राउड है उसको अवॉइड करना है ताकि पेशेंट को कोल्ड, फ्लू या आपके जो इन्फेक्शंस हैं इससे आपका प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा मान लो पेशेंट को कोई एक्टिविटी करनी होती है उससे पहले पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कोई फिजिशियन आपके कोई ऑर्डर करता है, आपकी जो ड्रग है प्लान करता है, तो उससे पहले पेशेंट को टेस्ट डोज प्रोवाइड करना है। और मान लो कोई पेशेंट्स को आपका कीमोथेरेपी ड्रग देनी है, इससे 12 से 48 घंटे पहले पेशेंट को एंटी इमेटिक जो ड्रग्स होती है एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि जो आपके कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं यानी जो आपके एंटी न्यूप्लास्टिक जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में जो आपका वोमिटिंग सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे हमको वोमिटिंग हो सकती है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम आपका एंटी इमेटिक से एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में जो आपका न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको आपको प्रमोट करना है और पेशेंट में जो फ्लूइड इनटेक है उसको भी बढ़ाना है, यानी 2 लीटर से 5 लीटर तक का जो वाटर इनटेक है पेशेंट को कराना है, ताकि पेशेंट में जो रीनल फंक्शन है और आपका हाइड्रेशन स्टेटस है वो आपका एडिक्वेटली मेंटेन रहे। इसके अलावा पेशेंट में हम आपका लो फाइबर और आपका जो रेजिड्यू डाइट होती है वो पेशेंट में रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट का जो बॉडी वेट है उसको पर वीक में 2 बार आपका चेक करना है। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका कीमोथेरेपी चल रहा है, तो उसको आपका पल्मोनरी यानी जो आपके लंग्स हैं और आपके हार्ट के रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट हैं उसके लिए आपका प्रॉपर्ली इसको असेस करना है।
Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.